दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, देखो, जो पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डील हुआ है उस पे ही बात चल रही है आजकल। इंडिया में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है। हालांकि पाकिस्तानियों को ही नहीं पता है अभी कि ये डील हुआ है तो क्या हुआ है। ये सिर्फ आसिम मुन्नू को पता है और किसी को पता है ही नहीं। इस पे चर्ची चाचा की भी आज एक ज्ञान आया है। पहले चर्ची चाचा का ज्ञान सुनेंगे। चर्ची चाचा क्या बोल रहे हैं। साथ में पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उसने भी एक बयान दिया है गौरव भाई। उसने बोला है कि हाँ, अगर सऊदी अरब पे इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान साथ देगा, और पाकिस्तान पे अगर अफगानिस्तान अटैक करता है तो सऊदी अरब साथ देगा। उसने इंडिया का नाम नहीं लिया भाई। अफगानी मतलब इनकी फटी हुई थी किससे? अफगानिस्तान से। हाँ, मतलब उसने इंडिया का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच समझा जा रहा है कि सऊदी अरब ने इनको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के मैटर में तुम्हारा साथ दे सकते हैं, बाकी का और किसी मैटर में शायद हम तुम्हारा साथ न दें। यार मुझे समझ में नहीं आया, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए इनको सऊदी वालों का साथ चाहिए? मतलब कौन सी कौम है यार, ये जज्बा कहाँ गया इनका? पता नहीं। यार पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, क्लिप दिखाते हैं। ठीक है भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलिए सर। पाकिस्तान को अपने एटमी पावर होने का एहसास सबको दिलाया है, और ये मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि जो मई में जो हमला किया इंडिया ने जी, और गैर ज़रूरी था वो, क्योंकि वो अगर ढके छुपे रहते हैं कि साहब वो समझे थे कि हम एक ग्रेट पावर बन गए हैं और हमें गिर भपकी में लेना कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको हमें पहले कई दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में कह चुके थे, और हमारे यहाँ जो भी एयर कमोडोर साहब आए या जो मार्शल साहब आए, उन सब ने हमें ये कहा कि साहब हम उस पहले से ज़्यादा जो 2019 में वाक़या हुआ था उसका बेहतर, उससे भी बेहतर हम जवाब देंगे। तो अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की कि वो हम जिस तरह की वो तैयारी कर रहे थे, और अब जब मैं वहाँ गया था जून में इस्लामाबाद, तो जब वह बहुत से लोगों से मुलाकात हुई थी, तो एक तो हमें ये खबर दी उन्होंने कि बेसिकली तो हमने 9 जहाज़ गिराए हैं, डिजिटली हमने 9 गिराए हैं। साथ की तफसीलात आई, सारी तफसीलें इसलिए आई जैन साहब कि जो हमारे यहाँ बहुत एहतियात करते हैं, और जिसके पास हमारे पास फ़ोटो ना हो, जिसके पास ज़मीन से हमारे पास जो कन्फर्मेशन ना हो, तो हम उसको नहीं करते हैं। तो साल की तो कन्फर्म हो गई, क्योंकि राफेल 4 हो गए, तो एक मिग हो गया 29, एक सुखोई हो गया, एक वो हो गया आपका जो उनका ड्रोन बड़ा तैयार था 2000 जो है वो जो वो है वो हो गया। तो इस तरह 7 तो हो गया, और एक इनका वो हो गया जो जो कहते हैं उसको, वो जो एक बड़ा ड्रोन तैयार था जी। तो यूँ 8 तो ये क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक वो नहीं पता चल सका है। अब इंडिया ने नहीं माना, फिर इंडिया बदल के कह रहा है कि अभी जब कहा कि साहब जो तैयारी गिरे हैं वो पाकिस्तानी गिरे हैं, हमारे तो कोई भी नहीं गिरा। अगर आप इसको देखें कि अगर कोई फिजाइया 2 दिन तक अगर ब्लैकआउट करे और उनके सारे जहाज ग्राउंड हो गए हों, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान चाहता तो कहीं भी मार कर सकता था। तो हम तो खैर वो एस्केलेशन नहीं चाहते। आपको ज़्यादा शौक़ है कि आपको फन खा बनने का, इलाके का चौधरी बनने का, तो आप बनो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर मार खाएंगे आप। अब ये हुआ कि ये बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि लोग बाग सब जो मुस्लिम दुनिया है वो हमें तस्लीम करे। तो ये मौका हमें मोदी साहब की मेहरबानी से मिल गया, और अल्लाह की खास सना में, अल्लाह की सना में, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की अजमत का इजहार के लिए जी उन्होंने, अल्लाह ने हमें इनायत फरमाया, मोदी का सबब बन गया। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो इस तरह से 2 वजूहत है साहब। एक और बात भी है कि सऊदी अरब के हमारे दरमियान ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और कभी कभार जो ताल्लुकात हमारे बिगड़ते थे, 2 मौके पर हमारे ताल्लुकात बिगड़े। एक तो ये हुआ कि जब हमने ईरान का कहा कि भाई ईरान से हम नहीं लड़ेंगे, और ईरान से हमारे पड़ोसी ताल्लुकात हैं, हमारे बरसों को सदियों के ताल्लुकात हैं, हम नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा यार, लेकिन चर्ची का ये वाला स्टाइल ठीक लगता है। ये हाथ एक्सचेंज जो है ना, ये हमेशा ऐसा हाथ ऐसा चलता रहता है। तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल सकते हो भाई, मेरे पास तो कोई भाई चर्ची के नॉलेज काटने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है भाई साहब। भाई चर्ची चाचा की रील वहीं पे अटकी है कि 9 के साथ जहाज गिरे, कितने गिरे इसको यार कंफर्म करके बता दो पहले तो चर्ची चाचा को। ये आसिम मुन्नू को बता देना चाहिए फाइनली कि भाई हमारे इतने फाइटर जेट गिर गए हैं, अब चर्ची चाचा यही बंद कर दो।
ये ड्रामा फालतू का। ये भाई इसकी रील वहीं पे हट गई एक ही जगह पे। ये सही बात है यार, मतलब या तो तुम नहीं तो कोशिश तो करा था चर्सी ने ना, वो 10,000 रुपए दे के सबूत इकट्ठा करने का, लेकिन उसके बाद फिर कोई मिला ही नहीं इसको यार जो बंदा सबूत दे सके इसको। खैर कोई बात नहीं, चर्सी कबर में, सॉरी सर, नहीं ठीक है चलो। के साथ हूथियों से लड़ाई कर रहे हैं यमन में। हमने सऊदी मना कर दिया, हमारी असेंबली ने पास कर दिया कि हमारे मुसलमान जो है, हमारी फौज इसलिए नहीं बनी है कि वो किसी मुसलमान मुल्क पर हमला करे। जी। तो उस वक्त सब नाराज हो गए हमसे। यूं के तो वजीर तालीम ने हमसे ये कहा कि साहब आप बताएंगे तुम्हें हम क्या चीज़ है। ये बात जब हुई तो हम, ये ख्वाहिश हमारी अब पूरी हुई है। ये मुआहदा हुआ है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पर ज़्यादा कोई आप तो बात करते नहीं, मैंने कहा कि आप सवालत करें। देखिए उन्होंने कहा है कि सऊदी पाकिस्तानी फौज जी और ये कहा कि ये अस्करी और माशी ताकत का इत्तेहाद ना गुजरे। अब ये हम शुरू दिन से इनकी उसकी कर रहे हैं, खाना काबा की तो हम कर रहे हैं जी। और एक ब्रिगेड हमारा जो है वो हमारा ये कुवैत की जंग के बाद से हुआ है? नहीं, पहले से था हमारा, पहले से था जी। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहाँ से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भारत के बारे में नहीं बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा। देखिए ये जो मुआहदा है ना, इसके बारे में हम डिग आउट कर रहे हैं कि ये मुआहदा है क्या। इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, उधर पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल। इसमें मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं कि इंडिया और सऊदी अरब के माबैन जो म्यूचुअल ट्रेड होता है हर साल, जो वो आपस में एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका वॉल्यूम 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 40 अरब डॉलर से ज़्यादा का। पाकिस्तान के साथ कितना करते हैं वो बहुत ही छोटा सा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो आपस का ट्रेड है वो, मेरे पास जो पहली रिपोर्ट आई है वो तो बहुत थोड़ा बता रहे हैं जी। ये तो 1 अरब डॉलर से भी कम बता रही है ये वाली रिपोर्ट जो मेरे साथ मौजूद है सामने। और ये समा टीवी की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो पहुंच गया है 700 मिलियन डॉलर्स के मार्क तक। 700 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर्स का 1 अरब डॉलर होता है। तो अब 40 गुना ज़्यादा है भारत के साथ उनकी तजारत। तो क्या वो भारत के खिलाफ जाएगा सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत में? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक हमारे पास इसलिए नहीं है कि ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं किया गया। अरे बाबा भाई, मुझे तो इनके बातों को सुनने के लगता है। कल मैं देख रहा था डीसी का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस डील हुआ है और ये सभी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो कह रहा है, जियो न्यूज में बैठा हुआ था, वो कहता है कि उससे पूछा कि क्या हमारा मतलब आइटम बम या फिर वो अब सऊदी अरब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारा आइटम बम अब सऊदी अरब पे है। उसके बाद फिर कहता है, उससे पूछता है, हाँ उससे पूछता है कि अगर इंडिया ने कभी हम पे अटैक कर दिया तो सऊदी आएगा? हाँ अरे बिल्कुल आएगा बचाने। अच्छा। अब ये कह रहा है कि अफगानिस्तान, भाई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान से फटी है इनकी इंडिया से फटी हुई है। अरे अभी ना तो देखो, ये शहबाज शरीफ को भी नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है गौरव भाई, शहबाज शरीफ को भी फाइल पकड़ा दिया था, ले बेटा साइन करके और दे दियो। उसने पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है जी हुजूर, साइन कर दिए और पकड़ा दिया उनको। ठीक है, उसको भी नहीं पता असल में कहानी क्या है, क्या चल रहा है। ये आसिम मुन्नू को ही पता है बस। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो कोई भी है ना, इनको किसी को पता होता है नहीं ना इनके। भाई मुझे समझ में नहीं आता, सीपैक इन लोगों ने साइन करा, सीपैक के बारे में क्या है किसी को नहीं पता।
कोई नहीं जानता सीपेक के अंदर में है क्या। उस तरीके से डिफेंस डील तो हो गया, अब ये डिफेंस डील हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है, इस पैक्ट के अंदर में है क्या किसी को नहीं पता, सब अंदाजा लगा रहे हैं। भारत हमला, कोई कह रहा है भारत हमला करेगा, सऊदी में हिम्मत ही नहीं है कि भारत के खिलाफ वो लड़ ले आके, ठीक है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं जी सऊदी आएगा बचाने हमें। तो सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन असल बात वही है डीसी, ईरान वाला मामला है। ये अफगानिस्तान का भी मेरे को लग नहीं रहा कुछ ऐसा। एक बात बताओ यार कि अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान की फटी पड़ी रहेगी। हाँ मतलब फटी हुई कौमें मानता हूँ, फटी तो नहीं, लेकिन सऊदी अरब अगर कुछ बोलेगा तो उस चीज को अफगानिस्तान जो तालिबान है वो मानेंगे भाई, बात समझा करो, वो मानेंगे सऊदी अरब की बात। और तो यही होगा ना, मना सकता है डिसी सऊदी अरब, एमबीएस जाके वहां पे उनको मनाए तो वो मान जाए ठीक है अब अटैक नहीं करेंगे इनके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। यार तो इसमें बदनामी किसकी है, पाकिस्तान की है यार कि सऊदी और मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है और सऊदी अरब वाले आगे बचा रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल, तो यही औकात रह गई इनकी अच्छा यार। कोई पत्रकार तो ये भी कह रहा है कि ये इसलिए कराया गया है ताकि इसराइल को, जब जिस तरह से यूएई जो अब्राहम अकॉर्ड था उसने साइन करा, वैसे ही सऊदी भी आने वाले टाइम में साइन करेगा, तो सऊदी के साथ साथ पाकिस्तान को भी साइन करना पड़ेगा। और ये भी बहुत लोग बात कर रहे हैं। खैर लेकिन चूरन तो दिया जा रहा है, तगड़ा वाला चूरन लगा रखा है पाकिस्तानी फौज ने। पता किसी को नहीं है क्या नहीं है, सब एक अंदाजा मार रहे हैं। किसी में हिम्मत भी नहीं है कि पूछे कि भाई क्या साइन हुआ है, बताओ क्या क्या मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कस करो। भाई किसी के अंदर पिछवाड़े में दम ही नहीं है बात बोलने का, ना, किसी को कुछ हिम्मत नहीं है, सब अलग फालतू का अलग बातें कर रहे हैं। बत्ती बत्ती के पीछे लगा के रखा है। अगर उसने किसी पे अटैक किया तो हम अपने ऊपर समझेंगे, अगर हमारे ऊपर किया बस तो सऊदी बस अरब समझेगा। बस एक ट्रक की बत्ती लगा दी है इन लोगों ने, उसी के पीछे लगे हुए हैं सबके सब। उसी के पीछे खैर लगे रहो। छोड़ो। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।